आई विश कि आज से 12 साल पहले मुझे किसी ने गाइड किया होता कि प्योर इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं और इट इज ओके टू चूज एनी फील्ड, इट इज ओके टू बी स्टडिंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड। वेल, मैं आज किसी भी डिसीजन को रिग्रेट नहीं करती। ऑफ कोर्स हर किसी की एक जर्नी होती है, वो शायद जिस तरीके से प्लान्ड होती है, जिस टाइम पे जिस जगह पे हमारा होना लिखा होता है, दैट हैपेंस एंड आई एम टू ग्रेटफुल फॉर द जर्नी इन इटसेल्फ। और आज मैं जहाँ भी हूँ आई एम हैप्पी। लेकिन इट्स जस्ट अ फैक्ट कि जिस तरीके से चीजें काम कर रही हैं पाकिस्तान में स्पेशली, दैट्स नॉट सस्टेनेबल। हमारी जो मोटिवेशन है टू चूज a field of or to say major, वो प्रैक्टिसेस बहुत आउटडेटेड हैं। और 12 साल पहले तक तो मैं भी ठीक था, आई डिड एंड अप वेल, लेकिन शायद ये आगे काम ना कर सके। हम आज भी एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को मेडिकल चूज करने की सजेशन दे देते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो बच्चे की वाइब किस फील्ड से मैच करेगी। हम आज भी हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिविल इंजीनियरिंग ही उठाने का कहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ आया वो बच्चा खुद उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है। I was told, and I also like I don't like I'm not putting blame on anyone, because I chose electrical engineering 100% myself. I was free enough to choose anything. लेकिन आपके सराउंडिंग में जो मोटिवेशन का जो बबल है, जो एनर्जी है, that was all directing me towards choosing electrical engineering, regardless of the fact. I didn't even think कि do I want to choose this field being a woman or not? Do I want to choose this field being a, I don't know. I was just told, मुझे ये बताया गया था कि इस फील्ड में जॉब्स होती हैं, और मैंने ये भी नहीं सोचा कि जो जॉब मुझे करनी है वो इस फील्ड से रेलेवेंट है भी या नहीं है। क्योंकि बैक टू 12 years आई न्यू कि मुझे एक रिसर्चर बनना है, तो मेरी रिसर्चर बनने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उठाने की तो शायद मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी। स्क्रीन पे इस वक्त जो आप लोग फील्ड्स देख रहे हैं, आई हैव क्विकली टेकन दीज फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल्स स्कॉटिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कि इस वक्त ग्लोबल प्रायोरिटी में कौन सी फील्ड्स हैं। और वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली हम इनमें से काफी फील्ड्स को जो है, we don't even consider taking those. For example, education, in education field, हमारे यहाँ उसको शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. The only formal education in education that I knew when it was my time of education was a private B.Ed or private M.Ed, and that is not even considered as a formal degree. So, और education इस वक्त it's like ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप हो जाए, यूके में स्कॉलरशिप हो जाए, शिवनिंग हो जाए, और कॉमनवेल्थ है, whatever, these fields are preferred globally. Luckily मुझे अपने बैचलर्स के बाद थोड़ा सा होश आ गया था, एंड आई chose energy systems for so many reasons. I mean, 4 साल धक्के खाने के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि अगर आपने कोई गलती कर दी है एक बार, and now you need to move out of your mistake. So, I mean, whatever the background was, now you have to phase out or transition into something better. तो मैंने energy systems engineering उठाई थी, and that counts towards one of the fields जो कि अभी इस वक्त स्क्रीन पे हैं। तो बात कर रहे थे हम ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, तो दैट इज अ फाइनेंशियल स्कॉलरशिप, एंड दैट इज नॉट अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, दैट इज अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर पाकिस्तान में कोई औरत या लड़की जो है बैचलर्स या मास्टर्स कर रही है इनमें से एक फील्ड पे, तो दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। सो आई वाज बैक इन 2018 और मुझे ये स्कॉलरशिप मिली थी। Coming back to the fields, food security and agriculture, I can't stress enough on the importance of this field. Um, हम ये वीडियो सिर्फ इन फील्ड्स को हाईलाइट करने के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज अबाउट द प्रैक्टिसेस दैट वी यूज। अगर कोई फर्स्ट ईयर इंटर का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज टेक अ मोमेंट, डिसाइड वाइजली कि आप
एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। स्पीकिंग ऑफ आयरलैंड, लोग यहाँ पे डांस में मेजर करके बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी कर रहे होते हैं। स्पीकिंग ऑफ आयरलैंड, लोग यहाँ पे म्यूजिक, कल्चर, आर्ट्स, पता नहीं किन किन चीजों में कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी वाइब मैच होती है। एंड यू नो व्हाट हैपेंस, जब आप वही करते हो जो आप करना चाहते हो। एक कोड है आयरलैंड में, लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सो जब हम वो चीज करते हैं ना, कि जब वो हम एक्चुअल में करना चाहते हैं, यू जस्ट एंजॉय द वर्क, यू आर नॉट bored or burdened by it. तो choose your fields wisely, take time to it. अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू नॉट अपने रहे हुए ख्वाब जो है अपने बच्चों के ऊपर ना लगाएं, एंड लेट देम डिसाइड कि वो क्या करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो फेल हो जाएंगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। इट्स नॉट अ बिग डील। आई मीन, स्पीकिंग ऑफ फील्ड्स, अगेन बात करते हैं ग्रीन स्किल्स की ग्लोबली। क्या हमें ज्यादा से ज्यादा सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होगी? आई थिंक नो, नॉट इन पाकिस्तान एटलीस्ट। और जिस तरीके से लाइक द काइंड ऑफ civil engineering we have, it's not like, I mean, it's not a particular sustainable or green kind of stuff that we are teaching or learning from. So please move towards more diversified or more broader fields going towards sustainability, because that's the future। और उसी में जो है आप आगे कुछ कर सकते हो।